सिंहासन के सम्मुख चले और परमेश्वर से हर भलाइयों के लिए उसके धन्यवाद की प्रार्थना कर दें, क्योंकि एक सप्ताह परमेश्वर ने बचा के रखा है। हर बीमारी, मौत, एक्सीडेंट, खतरे से बचाया। इसलिए हमें खुशी है इस बात की कि सचमुच यहोवा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, सुनने वाला, बोलने वाला और चलने वाला। तो ये हाथ उठा के प्रार्थना करेंगे। सामर्थी परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं, तेरी बड़ाई करते हैं, तेरी महिमा करते हैं प्रभु जी। सचमुच आदर के योग्य है, महिमा के योग्य है प्रभु जी, स्तुति के योग्य है खुदावन खुदा, इबादत के योग्य है प्रभु जी। आप कृपा करने वाला परमेश्वर है। हर भलाइयों के लिए आपको धन्यवाद की प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, क्योंकि आपने पिता परमेश्वर सबको संभाल के रखा प्रभु जी। निरा और दूर के परमेश्वर है प्रभु जी, कोई कमियां कटियां नहीं दिया प्रभु जी। पिता परमेश्वर सारी आवश्यकताओं को पूर्ति किया है, इसलिए हम आपका आभारी हूँ प्रभु जी, और सदा आभारी रहेंगे खुदावन खुदा। दया करिए, तरस खा लीजिए प्रभु जी। और फिर एक सप्ताह के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, सबको संभाल के रखिए प्रभु जी। जो और जितने लोग बीमारी हालत में हैं उनको पिता परमेश्वर चंगा कर शिफा दे प्रभु जी। आप शिफा देने वाला परमेश्वर है। जितने दुष्ट आत्माओं से जकड़े हैं, जितने बीमारियों से जकड़े हैं प्रभु जी, उनको आजाद करिए खुदावन खुदा। आप ही आजाद करने वाला परमेश्वर है। दया करिए प्रभु जी, कृपा करिए प्रभु। जितने प्रभु जी बच्चे पढ़ने वाले हैं प्रभु जी, सुलेमान के जैसे बुद्धि भरा हुआ विवेक दीजिए प्रभु जी, और दाऊद के जैसे हिम्मत और शक्ति और सामर्थ दीजिए, जो पिता परमेश्वर एक गोफन से गुर्देल के द्वारा प्रभु जी गोलियत को घायल कर दिया प्रभु जी। तो पिता परमेश्वर आप महान है, सचमुच आदर के योग्य है प्रभु जी। जीवित परमेश्वर आप मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा प्रभु जी। पिता परमेश्वर हमारे विश्वास को बढ़ाइए, हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करिए खुदावन खुदा। पिता परमेश्वर हमारी मन की इच्छा को पूरी करिए, मुंह मांगा वरदान दीजिए प्रभु। हर विघटन से प्रभु जी आप दूर रखिए खुदावन, और खुशियों को बहाल करिए प्रभु जी। प्रेस गॉड, हालेलुया। नेम ऑफ जीसस होने दीजिए, होने दीजिए प्रभु। हर दुष्ट आत्माओं को हुक्म करते हैं चले, प्रेस गॉड, नेम ऑफ जीसस। जितने तबाही में है प्रभु जी, उस तबाही से निकाल के बाहर कर प्रेस। हर प्रभु जी फरेबी झूठी बातों से प्रभु जी, हर चुंगली चोरी से प्रभु जी दूर रखिए खुदावन। कोई गड़बड़ी आत्मा काम ना करने पाए। दया करिए, तरस खा लीजिए प्रभु जी। आप महान परमेश्वर है प्रभु जी। हम एक एक कलीसिया के लिए, एक एक जन के लिए आप सबको नाम को जानते हैं, लंबाई, चौड़ाई, गोराई, कलाई आप जानते हैं प्रभु जी। जब ऐसा हम देखते हैं जब 58 को प्रभु जी, वहां भी तेरी वचन कहता है कि तेरी यदि मन शुद्ध है और पवित्र है और विश्वास करने वाले हो, तो मैं तेरे आगे आगे चलने वाला परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज गॉड, नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। वहीं ऐसा है 49 के 15 और 16 आयत में लिखा है कि तेरी लंबाई, चौड़ाई, गोराई, कलाई को मैं जानता हूँ, सब कुछ परमेश्वर, क्योंकि वो अपनी हथेलियों पर चित्र को खोद करके बना रखा है सारे लोगों को प्रभु जी। तो पिता परमेश्वर चाहे किसी भी मजहब का, किसी भी जाति, किसी धर्म का हो, सबको प्रभु जी आशीषित करिए। जितने लाचार हैं, दुखारी हैं, भिखारी हैं प्रभु जी, उनको आज के दिन रोटी दीजिए प्रभु जी। सारी आवश्यकताओं को पूर्ति करिए। जितने हॉस्पिटल में ऑल वर्ल्ड के दाखिल हैं प्रभु जी, क्लिनिकों में, नर्सिंग होमों में प्रभु जी, उनको आप छुटकारा दे दीजिए प्रभु जी बीमारी से। आप ही देने वाले परमेश्वर, आपसे सब कुछ हो सकता है, आपसे सब कुछ हो सकता है प्रभु जी। आप मदद करिए, सहायता करिए खुदा मन खुदा। आप कृपा करिए, पूरे संसार में आपकी आज इबादत हो रही, हर जगह आपका आत्मा मौजूद है प्रभु जी। मदद करिए, सहायता करिए प्रभु जी। आपने संभाल के रखा, इसके लिए हमें धन्यवादी है खुदा प्रभु जी। जितने लाचार हैं प्रभु जी, जितने प्रभु जी, उनको मदद करिए, सहायता करिए प्रभु।
पिता परमेश्वर आपके दरबार में इसलिए आते हैं कि हमको सुख शांति मिल सके खुदावन खुदा। तो आप सुख शांति से प्रभु जी भर दीजिए। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस हालेलुया। जितना रुका हुआ काम है प्रभु जी खोल दीजिए। जितने कर्जों से दबे हुए हैं प्रभु जी आजाद कर दीजिए। जितने लोग काम काज करते हैं दुकानदारी से लेकर के नौकरी चाकरी, उन पे 30 गुना 60 गुना 100 गुना बरकत दीजिए प्रभु जी। आप ही बरकत देने वाला सामर्थ्य परमेश्वर है। आप हर चर्चों में प्रभु जी आपकी आत्मा काम कर रहा है, तो हर चर्चों में प्रभु जी आप तरक्की दीजिए, सुख शांति दीजिए और खुशियों से बहाल कर दीजिए प्रभु जी। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस हालेलुया। होने दीजिए प्रभु। पिता परमेश्वर मदद करिए, मदद करिए, मदद करिए, मदद करिए, मदद करिए, मदद करिए, सहायता करिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर सबको आज मुंह को खोल दीजिए, कान को खोल दीजिए प्रभु जी। वचन को पिता परमेश्वर सुनने में मदद और सहायता करिए। वचन को बिल्कुल प्रभावित कर दीजिए प्रभु जी। प्रेस गॉड नेम ऑफ जी। पिता परमेश्वर आप इस दुनिया में जात बदलने नहीं आए, जात को प्रभु जी बांटने नहीं आए, लेकिन प्रभु जी आप एक मन कर रहे। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस। होने दीजिए प्रभु जी। सबको विश्वास में, यकीन में, प्रतीति में प्रभु जी मजबूत करिए। हालेलुया। होने दीजिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर आप जीवित परमेश्वर, आप कृपा कर दीजिए, आप कृपा कर दीजिए प्रभु जी, कृपा कर दीजिए प्रभु जी। आप ही कृपा करने वाले प्रभु जी। आपकी वचन में लिखा है यदि हम न बुलाए तो कैसे आए, तो प्रभु जी आप ही बुलाने वाले हैं प्रभु जी। और परमेश्वर चुने तो पिता परमेश्वर आप ही चुनने वाले हैं और कोई दूसरा नहीं, क्योंकि आपका वचन कहता है आए तो बहुत है लेकिन चुने थोड़े गए। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस प्रभु जी। यूहन्ना 15 के जब हम 16 आयत देखते हैं प्रभु जी स्पष्ट है, वहाँ आपका वचन कहता है प्रभु जी, बोलता है प्रभु जी पिता परमेश्वर वहाँ। इसलिए प्रभु जी उस वचन को लागू कर दीजिए प्रभु जी, क्योंकि वहाँ वचन में लिखा हुआ है प्रभु जी स्पष्ट कि तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना है। तो प्रभु जी आपने चुना है प्रभु जी, तो तरक्की बरकत सामर्थ्य और शक्ति से भर दीजिए प्रभु जी। और जर्मिया 3 के प्रभु जी 15 आयत लागू करिए, क्योंकि वहाँ लिखा है तुझे मैं अपने एक मन के अनुकूल चरवाहा देंगे जो तुम्हें ज्ञान और बुद्धि से चराएगा। तो प्रभु जी आप दीजिए, आप ही करने वाले सब कुछ है। मदद और सहायता करिए। आज प्रार्थना स्वर्ग में कबूल कर लीजिए प्रभु जी। जितने लोग गरीबी हालत में हैं प्रभु जी गरीबी से निकालिए, क्योंकि गरीबी पर अधिकार है आपको, बीमारी पर अधिकार है प्रभु जी, शैतान पर अधिकार है प्रभु जी आपका। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस। होने दीजिए प्रभु जी, आप महान परमेश्वर है। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस हालेलुया। मदद सहायता करिए, सारी जरूरत को पूरा करिए, कोई कमियां कटियां ना होने। आपकी दया, आपकी कृपा, आपकी अनुग्रह हमेशा बनी रहे। दुआ प्रिय यीशु मसीह के नाम बीच मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। सुबह के समय जो कि पवित्र दिन जो संडे ठहराया परमेश्वर ने, क्योंकि मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, वो आज दिन है। उस दिन को हम याद करके परमेश्वर के दरबार में आते हैं और परमेश्वर से हम विनती करते हैं, तो परमेश्वर हमको उठा के खड़ा करता है। हालेलुया। देखिए परमेश्वर जो है बुद्धि का खान है। परमेश्वर जो है सब कुछ से भरा हुआ है। ये नहीं कि परमेश्वर के पास किसी चीज की कमी है। आपको अब आने का तरीका होना चाहिए कि आप किस तरीके से आ रहे हैं, आपका विश्वास का क्या तरीका है, विश्वास का क्या फॉर्मूला है, वो आपको देखना है। आप जब समझ जाएंगे, आप लोग समझेंगे, तो परमेश्वर आप लोगों को तरक्की देगा, बुद्धि देगा, विकास करेगा। आप लोगों के हर बंधन, श्राप, काली इलम, जादू टोना, तवीज धागा तोड़ डालेगा। हालेलुया। यशाया में भी लिखा हुआ है। हालेलुया। हम लोग जो आते हैं और जितने सेवक लोग ये पूरे संसार में जो ये प्रार्थना करते हैं, इबादत कराते हैं, दुआ कराते हैं, वचन सुनाते हैं, ये अपने तरफ से नहीं करते हैं मेरे भाइयों मेरे बहनों। ख्याल रखना,
वो परमेश्वर की तरफ से है, परमेश्वर की तरफ से नहीं होता तो परमेश्वर का काम भला कौन करता? सवाल ही नहीं है। इसलिए आप लोग यकीन करिए, आप लोग जिस तरीके से विश्वास करेंगे, जिस तरीके से चलेंगे, उसी तरीके से आप लोगों को अनुभव भी करेंगे और तरक्की भी करेंगे। वो आप लोगों के ऊपर निर्भर है, हमारे ऊपर। इसलिए ख्याल रखो, आप लोग इतने दूर दूर से चल के आते हैं, दूर दूर से चल के आते हैं, और यदि खाली हाथ तब जाएंगे जबकि आप लोग सही से ना चलते होंगे, आप लोग परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते होंगे, भरोसा नहीं करते होंगे। हमें तो 100% परमेश्वर पर भरोसा है, 100%। जो भी काम कर रहा है परमेश्वर, वो अपनी मर्जी से कर रहा है। आगे भी जो करेगा वो अच्छा ही करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? तो इसलिए हमको विनती करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर स्वप्न में भी दर्शन देता है, तो परमेश्वर बिल्कुल आमने सामने भी बातचीत करता है, परमेश्वर मन में डाल करके भी बातचीत करता है, परमेश्वर दूसरे के द्वारा बात करता है, परमेश्वर दूसरे के अंदर हो जाता है, उसको अनुभव नहीं होता है, आपको अनुभव करना चाहिए तो उसके तरफ से हो जाता है। क्योंकि पीछे मैं बताया था आप लोगों के एक इस पर हमने कहानी है कि जो नदी में जो बंदा जो है वो चला गया, बहुत प्रभु पर विश्वास करता, तो वो कहा कि प्रभु हमको बचाएगा, हैं, और चला गया नदी में। जब गया, जब कमर तक पानी आया, तब नाव लेकर के बंदे कुछ आ गए, आ करके कहे कि चलो चले बाहर चले, इसमें खतरा है, मर जाओगे। तो नहीं, हमको तो प्रभु आके बचाएगा, हैं। वहाँ नहीं समझ पाया, फिर वो लोग चले गए, फिर दोबारा आ गए, कहे नहीं, आप चलो ना, तो आपको खतरा है, क्योंकि आपके कंधे तक पानी आ गया है, अब मर जाओगे इस नदी में डूब करके। वहां भी नहीं समझ पाया, कहता क्या, नहीं, प्रभु आकर के बचाएगा हमको, आप लोग जाओ। चला गया, फिर खुद को जो है वो जो है स्टीमर लेकर के आ गए, कहे अब चलो, तेरा गर्दन तक पानी पहुंच गया है, अब मर जाओगे, चलो। नहीं, हमको आकर के खुदा ही बचाने वाला है, वही बचाएगा, दूसरा कौन बचाने वाला है? अरे भाई चलो, वही तो भेजा है हमको। नहीं गया। अच्छा जी, इसके बाद बंदा मर गया। परमेश्वर के जब दरबार में गया तो वहाँ गुस्सा हो गया। परमेश्वर कैसे कहता है, आपको इतना मानते हैं, इतना सब कुछ दुआ प्रार्थना उपवास सब कुछ करते रहे, हम मर गए, आप बचाने नहीं आए। तो परमेश्वर कहते हैं, तेरे को तो मैं 3 बार बचाने आया, लेकिन तू नहीं बचना चाहा, तो मेरा क्या गलती है इसमें? 3 बार मैंने बंदे भेजा तुमको, हम ही थे, समझो हमने भेजा था, तो फिर आना चाहिए ना, नहीं आया तो उसको महसूस हुआ। इसलिए इस बात को आप लोग को महसूस करना है। प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हो कि परमेश्वर आपके ऊपर संकट आएगा ना, तो कोई ना कोई आकर के आपको बचा देगा कि नहीं? हाँ, इस पर खुशी से करवा के, हालेलुया। इसलिए इस बात को समझना, लेकिन जितने भय आप लोग करेंगे, जितने डर के साथ रहेंगे, तो आप लोग ठीक से चल पाएंगे, तो परमेश्वर आप लोगों का अनुग्रह देगा, कृपा करेगा, बचाएगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु से सब कुछ हो सकता है, सब कुछ संभव है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु से सब कुछ संभव है। रत्ना में बैठे हैं। देखिए, प्रभु से जितना आप लोग प्रेम करेंगे, उतना आप लोग को अनुग्रह होगा, उतने ही आप लोग फायदा उठाएंगे, आनंद उठाएंगे। आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है कि नहीं करता है? ख्याल रखना इसका। आप कितना विश्वास करते हैं, कितना करती हैं, आप ही लोगों ने जानते हैं कि हम जानते हैं। लेकिन यहोवा जो है मन के इच्छा को जानता है कि नहीं? भजन 20:4 में लिखा है, यहोवा मन की इच्छा को जानता है ना? बदल के नहीं कि आपने अगर वो दूसरा वाला छाल लेना था, रेजन छाल, आपने कढ़ाई वाला छाल उठाया 600 वाला। हाँ, चलो ठीक है, आइए हम आज चलेंगे वचन की तरफ। ठीक है ना? तो वचन सुनना चाहते हैं आप लोग? तैयार हो?
तो तैयार हो तो आज जो है वचन सुनिए आप लोग। अब वचन सुनना नहीं है, वचन को पालना भी करना है कि नहीं करना है? ये नहीं कि एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो, तो बरकत मिलेगा कभी? आप ड्यूटी करने जाओ, टिफिन कारी में खाना लेकर के जाओ और रास्ते में से आकर के चौक पर बैठ जाओ हैं, और खाना खा लो, वहीं से शाम को पहुंच जाओ घर, तो बड़े बड़े नोट मिलेगा ना 2-2 हजार का सैलरी में? नहीं मिलेगा ना। इसलिए जानो कर्तव्य करना चाहिए, और किसी वर्ष कर्म में ही पूजा है, कर्म करना चाहिए। कर्म करेंगे तो आप लोगों को आशीष मिलेगा। तो देखिए, एक हम आज राजा के बारे में देखेंगे, राजाओं के बुक में लिखा हुआ है, और ये जो है परमेश्वर जो बोला है वो अंकित किया गया है सारे धर्मशास्त्र के अंदर, खास करके बाइबल में। हम धर्मशास्त्र बाइबल के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि 2 तीमुथियुस 3:16 पढ़ेंगे, वहां लिखा है संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर के प्रेरणा से रचा गया है और ज्ञान और बुद्धि समझाने और सिखाने के लिए मनुष्यों के लिए लाभदायक है। यही मनुष्य है कि जो है गलत कामों में फंस जाता है, तो जब गलत कामों में फंस जाता है तो उसको सजा हो जाती है कि नहीं? पीछे हमने प्रचार किया था आप लोगों को। देखिए, सरकार गवर्नमेंट इसलिए नियुक्त किया गया है, थाना पुलिस इसलिए, कोर्ट कचहरी इसलिए नियुक्त किया गया है कि जो दोषी हो, जो क्रिमिनल है, उनको जो है डरा धमका करके उनको सही रास्ते पर लाया जाए। यदि नहीं मानेंगे तो उसके लिए तलवार है, उसके लिए डंडा है, उसकी भी इस्तेमाल किया जाए। उससे इसके बाद भी यदि जो बचा खुचा हो उसके लिए जेल बना हुआ है, जेल में डाल देने के लिए। तो हम लोग जो है स्वतंत्र हैं कि नहीं है? अपनी मर्जी से खाते हैं, अपनी मर्जी से पीते हैं, अपनी मर्जी से चलते हैं, अपनी मर्जी से घोड़ा गाड़ी में बैठ के जाते हैं, पैदल चलते हैं, अपनी मर्जी से काम करते हैं। ये परमेश्वर हम लोगों को आशीष दिया है कि हम छुटकारा पाए हुए हैं। यदि हम लोग नहीं छुटकारा पाए होते हैं तो परमेश्वर जो है ऐसा हमारे साथ नहीं करता, क्योंकि हम परमेश्वर के साथ जुटे हुए हैं। यही तो जुटने का फायदा है। आप किसी के पास रहोगे, किसी का नौकरी भी करोगे, आपके ऊपर संकट पड़ेगा तो मालिक रक्षा करेगा कि नहीं करेगा? सहायता करेगा कि नहीं करेगा? तो हमारा कहना यह है कि देखिए, किसी भी मजहब को यदि वो किसी से जुटा हुआ है और वो सच में पूछिए तो यदि वो अच्छा से चल रहा है तो जरूर उसको बरकत मिलेगा, सुख मिलेगा, शांति मिलेगा। और एक व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता, एक समूह होना चाहिए, वृंद होना चाहिए, एकजुट होना चाहिए, है? समझ गए? तमाम ऐसे जो है एक विद्वान बहुत से बड़ी बात लिखा, संस्कृत में लिखा है, संगे शक्ति कलयुगे, जो संघ में शक्ति है। क्या समझे? साथ बंधा रहे तो उसमें शक्ति है कि नहीं है? इसलिए परमेश्वर हमको जो है दिया है कि हम आप लोगों को कुछ न कुछ इबादत करके बता सकूं और वचन के द्वारा भी बता सकूं। तो आइए हम वचन की तरफ आज चलेंगे, और वचन को आप लोगों को जब मानेंगे तो आप लोगों को 30 और 60% नहीं 100% बरकत होगा। हाँ, परमेश्वर के वचन में पूरे बाइबल के अंदर 30, 60 और 100 को इस्तेमाल किया गया। 100 गुना। कितना गुना किया गया है? हाँ, उत्पत्ति में पता है ना, उत्पत्ति में जो है इसहाक के बारे में लिखा हुआ है वहाँ कि 100 गुना उसने बरकत पाया, जोता बोया, अपने देश में रहा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि यही उसके बाप को कहा था कि जब इसी देश में रहो, कहीं मत जाओ। यानी कहने का मतलब अब्राहम को कहा कि हम जो कहेंगे वही करना। तो क्या किया? कहा कि यहीं रहो, तेरे लिए बहुत बढ़िया है। तो वो रहा, और इसके बाद जो है उसका बेटा जो है वो जुताई बुआई किया अपने खेतों को, यानी बड़े बड़े फार्म को, और इसके बाद से ना 100 गुना बरकत उसको मिला। 100 गुना, 30 गुना और 60 गुने के बरकत आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है कि 100 गुना बरकत लेके आज जाएंगे, आके 60 गुना लेके जाएंगे कि 30 गुना लेके जाएंगे। आप लोगों के ऊपर निर्भर। आप लोग तैयारी करिए अपने लिए। हालेलुया, हालेलुया।
तो आइए देखिए, आज हम लोग देखेंगे, निकालेंगे हम दूसरा इतिहास निकालेंगे। निकालिए और उसका एक अध्याय निकालिए, एक अध्याय और सात वचन पढ़िए, देखिए क्या लिखा है वहाँ। यहाँ ध्यान देने वाला बात है। प्रभु आप लोगों को बरकत दे, आशीष दे सुबह के समय। यहाँ दूसरा इतिहास जब हम अध्याय 1 के 7 वचन देखते हैं, वहाँ कि प्रभु सुलेमान को दर्शन देखे। क्यों दर्शन दिया, इस बात पर आप लोगों को जाना पड़ेगा। क्योंकि सुलेमान परमेश्वर से डरता, भय खा करके परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करता था। आज्ञाओं के पालन करने के बजाय परमेश्वर के साथ जो निभाया उनके वाचा को, इसलिए परमेश्वर ने सुलेमान के ऊपर दया किया। वो जिम्मेदारी समझा। सच में पूछिए तो ये 7 वचन जो है मत्ती 6 के 8 से टैली कर रहा है, मैच खा रहा है। वहां लिखा हुआ, तेरे मांगने से पहले मैं जानता हूं तेरी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। मत्ती 6 के 8 में लिखा हुआ स्पष्ट, तेरे मांगने से पहले मैं जानता हूं तेरी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। तो ये सुलेमान को जो है परमेश्वर दर्शन दे करके, उसको रात लिखा है, उसी रात को परमेश्वर ने सुलेमान को दर्शन देकर उससे कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वह मांग। परमेश्वर ने स्वर्ग को खोल दिया और सुलेमान को सोया हुआ था दर्शन देकर के कहा, आज मेरी इच्छा है, जो कुछ तू मांगना चाहता है वो तू मुझसे मांग सकता है। मांग लो, मांगना है तो आपको जो है 8वां वचन में देखना है कि वो क्या मांगता है, कैसे मांगता है। सुनिए ध्यान से। अब यहाँ जो है परमेश्वर से ये बातचीत कर रहा है सुलेमान। तो क्या बातचीत कर रहा है, उनका तो क्वेश्चन तैयार हो गया। 7वां नंबर में 8वां में कहता है, सुलेमान ने परमेश्वर से कहा, तू मेरे पिता दाऊद पर बड़ी कृपा करता रहा और मुझको उसके स्थान पर राजा बनाया। अब इससे बड़ा कृपा क्या हो सकता है। क्योंकि पिता के बाद जो है सुलेमान को परमेश्वर ने राजा बना दिया। आज जो राजा बन जाता है उसके पास हीरा मोती, उसके पास जो है नौकर चाकर, उसके पास सैनिक, उसके पास दौलत, उसके पास खजाना के कमी नहीं रहता है। कोई चीज के कमी नहीं रहती। जब परमेश्वर आपको विश्वास में राजा बना देगा तो आपको भी हर चीज पूरा करके देगा। तो देखिए 9वां वचन, देखिए 9वां वचन क्या कह रहा है। यहाँ अभी जो है सुलेमान बात कर रहा है यहोवा परमेश्वर से। अब आप लोगों का क्वेश्चन होगा कैसे बात कर रहा है। तो देखिए सोशल मीडिया पे आपको बता देना चाहता हूं, वो रेमा वचन के द्वारा बात कर रहा है। कैसे कर रहा है? रेमा वचन के द्वारा बात कर रहा है, यानी स्वप्न में बात कर रहा है। वो हकीकत वो देख रहा है यहाँ स्पष्ट रेमा वचन में कि परमेश्वर यहाँ हमारे पास मौजूद है और परमेश्वर से हम बातचीत कर रहा हूं। जैसे आप प्रार्थना करते हैं, जैसे आप प्रार्थना करती है तो आपको खुद को अनुभव नहीं होता है कि परमेश्वर मेरे नाल नाल चलता है, परमेश्वर मेरे नाल नाल रहता है, यानी मेरे साथ साथ। तो आपको नहीं अनुभव होता है तो आपको बरकत भी नहीं मिलता है। आप यदि मान लोगे कि परमेश्वर सचमुच मेरे साथ चलता है, रहता है, परमेश्वर को हमने कबूल कर लिया है, परमेश्वर से भाई के साथ यदि जो कुछ मांगोगे वो परमेश्वर आपके लिए करेगा। इसलिए कहता है, अब हे यहोवा परमेश्वर, जो वचन तूने मेरे पिता दाऊद को दिया था वह पूरा हो। पता है, अब यहां आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि दाऊद को परमेश्वर ने क्या वचन दिया था।
दाऊद को परमेश्वर ने वचन दिया, हम इसलिए उस वचन की तरफ नहीं जा रहे हैं, ऐसे ही बोल देते हैं। आप लोग को विश्वास हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि दाऊद को परमेश्वर ने प्रोमिस किया। याकूब के परमेश्वर के कहा जाता है कि याकूब के परमेश्वर, यानी याकूब के खानदान से ये दाऊद है। तो याकूब को जो है वो क्लियर किया है स्पष्ट कि मैं सदा तेरे संग रहूंगा और तेरे खानदान को, तेरे पीढ़ी को दर पर दर हम आगे बढ़ाता चला जाऊंगा। हालेलुया। ये बात जो उसके पिता ने सुलेमान से बात किया था और सुलेमान को ये बात याद रहा, इसलिए सुलेमान यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि मैं कुछ नहीं मांग रहा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो केवल पिता को जो आपने वचन दिया था आज पूरा कर दीजिए। यानी कहने का मतलब जो जनरेशन चला आ रहा है वही मेरे को चाहिए, अधिक नहीं चाहिए। क्योंकि परमेश्वर ने एकदम वचनबद्ध होकर के दाऊद को जो अनुग्रह का वचन दिया था कि तेरे परिवार में लगा रहेगा। ध्यान दीजिए इस बात पर। इसलिए वो कहता है, हे यहोवा परमेश्वर, जो वचन तूने मेरे पिता दाऊद को दिया था वह पूरा हो। तूने तो मुझे ऐसी प्रजा का राजा बनाया है जो भूमि के धूल के किनकों के समान बहुत है। अब समझ गए आप लोग? कहने का तात्पर्य है इतना ज्यादा प्रजा हमारा बड़ी संख्या में है कि मैं उसको बहुतायत के कारण मैं गिन नहीं सकता हूं, मैं गिनती नहीं कर सकता। तो इतना बड़ी कृपा आपने किया है, ऐसी बड़ी हमको आपने देश दिया, ऐसे अनुग्रह कर दिया है पिता पर। वो पिता को अब जाने के बाद हमारा ही नंबर है कि नहीं है? इसलिए वो चालाकी से मांगा है। 10वां वचन देखेंगे, 10वां वचन में क्या कहता है। यहाँ स्पष्ट कर दिया ना, बहुत बड़ी प्रजा है। तो देखिए अभी सुलेमान बात कर रहा है, स्वप्न में कर रहा है, ड्रीम में कर रहा है परमेश्वर यहोवा से। तो कहता अब मुझे ऐसी बुद्धि दे। अब देखिए कितना चालाक बंदा है, इसीलिए कहा गया है कि सुलेमान के जैसे बुद्धि कोई प्राप्त किया ही नहीं था। इतनी चतुर है ये पहले से ही। देखिए यदि आपके पास बाइबल में भी यदि पढ़ेंगे लिखा हुआ, उधर मती में मैं जाना नहीं चाहता हूं, प्रभु का वचन कहता है दासों के बारे में जहां लिखा है कि जिसको परमेश्वर एक दिया है और वो एक को ही सुरक्षित रखा है और भी उसको बढ़ा रहा है, तो परमेश्वर उसको और दे देगा। क्या समझे? आज जो एक ही जिसको दिया वो खा पी करके हाथ पोंछ पाछ के झाड़ झूर के बैठ जाएगा, तो परमेश्वर उसको आगे देगा नहीं है। तो ये तो बंदा ऐसा है कि इसको सामने वाला नहीं है, संभालने वाला नहीं है। तो ये बताओ, अभी मान लो किसी को ज्यादा दौलत हो जाए तो वो लोग क्या करते हैं पता है? बेविचार में चले जाते हैं, कुकर्म में चले जाते हैं, गरीब को सताना शुरू कर देते हैं। ये वो लोग समझते ही नहीं है, तो उसको चींटी समझते हैं। समझते हैं कि नहीं समझते हैं? सच में पूछे तो 3 हाथ धरती को छोड़ के वो लोग ऊपर चलते हैं, 3 हाथ धरती को छोड़ के। तो ये बताइए, ये किसी के आज तक धरती रही है? तो ये बताओ, चाहे राजा और दाऊद भी चले गए, सुलेमान भी चले गए हैं, कौन ऐसा व्यक्ति है इस दुनिया से नहीं चला गया? चाहे राजा हो, चाहे क्यों ना हीरा के खेती करता हो। इसलिए हमको परमेश्वर के सामने भय के साथ चलना चाहिए। अपने जो भी आपके यहाँ आता है उसको आदर करिए, भाव करिए। यदि भूखा है, परमेश्वर के वचन कहता है यशायाह 58 पढ़ोगे तो उपवास में जहाँ लिखा हुआ है वहाँ लिखा है भूखे को रोटी दो, हो सके तो वस्त्र दीजिए उसको, ये भी लिखा हुआ है वहाँ। असली जो है उपवास का मतलब यही होता है। और हो सके तो किसी को रुपए पैसे भी दीजिए, किसी की आवश्यकता है, क्योंकि रुपए पैसे भी एक ऐसी चीज है कि जो कि हर कमी घटी को पूरा करता है। रुपए करता है कि नहीं करता? करेंसी है। यदि हम आराधना करते हैं, सेवा करते हैं, तो प्रभु को काम बढ़ाने के लिए बड़ा मोटा चंदा भी ले लेते हैं कि प्रभु का काम बढ़े। हम अपना काम नहीं बढ़ाना चाहते हैं, परमेश्वर का काम है, हमारा काम नहीं है भाई। हर जगह लोग कहीं भी धार्मिक स्थल पर जाओ, देखो कितने लोग दान कर देते हैं कि नहीं? तब उसको भी तो बरकत मिला हुआ है ना, तो और बरकत मिलेगा कि नहीं मिलेगा?
इसलिए बारीकी में नहीं चलना है। जितने लोग बारीकी में चलेंगे, चाहे वो 100 बरस लगा के चले जाएं इस दुनिया को छोड़ के, तभी भी उनको अनुग्रह नहीं मिलेगा। इसलिए मन को साफ करिए एकदम, बल्कि केवल शरीर को ही साफ नहीं करना है। शरीर को तो सब लोग साफ करके चलते हैं, है कि नहीं? परफ्यूम लगाते हैं, अच्छा कपड़ा चाहिए है, लेकिन नहीं, आप अपनी मन को साफ कर लीजिए तो सबसे बड़ी आपकी सफाई है। ये सफाई अपनी मन को साफ करके परमेश्वर से ये बात कर रहा है। ये देखिए यहाँ क्या है, तो इसलिए कहता है अब मुझे ऐसी बुद्धि और ज्ञान दे कि मैं इस प्रजा के सामने अंदर बाहर आना जाना कर सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। ये क्वेश्चन किया, ख्याल रखना जी। परमेश्वर यहोवा से क्वेश्चन कर रहा है। तो ये 11 वचन देखिए क्या कहता है वहां। अब देखिए यहाँ, अब परमेश्वर का देखिए बाणी में उत्तर अपने आप मिल रहा है। आशीष का मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? परमेश्वर देखिए कई किस्म के बंदा, कुछ लोग बोलते नहीं है लेकिन अंदर से सड़े रहते हैं, और वही चेहरा हंसता रहेगा तो समझिए उसके मन में कुछ नहीं है, उसके खुशी है केवल। यहाँ देखना है। तो देखिए 11 में कहता है परमेश्वर ने सुलेमान से कहा तेरी जो ऐसी ही इच्छा हुई। देखिए कितनी बड़ी बात है, यहाँ नीचे लिखा हुआ इसी में, अर्थात तूने न तो धन संपत्ति मांगी। ये बताइए जितने लोग आराधना में आते हैं वो क्या चाहते हैं? ध्यान से सबको सुना दीजिए, सुन भी रहे हैं लोग। धन संपत्ति चाहिए उनको। वो परमेश्वर से प्रेम करने नहीं आए हैं, वो परमेश्वर से इबादत करने जो नहीं आए हैं उनको जीवन भर भी नहीं मिलेगा। नोट कर लीजिए। तो इसलिए वो परमेश्वर से मोहब्बत के साथ, वो प्रेम के साथ परमेश्वर के काम करने के लिए मांगा है। वो परमेश्वर के लोगों को जो है चलाने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए मांगा है कि नहीं मांगा? और कहता है न ऐश्वर्य, ना मैं एकदम ऐश करने के लिए मांगता हूं कि हमको ऐश दे दे। कहता है और न अपनी बैरियों का प्राण, ना मैं दुश्मनों को चाहता हूं कि नाश हो जाए। हमको ये भी नहीं चाहिए। हमको दुश्मन को नाश करके क्या मिलेगा? दुश्मन भी तेरे बेटे हैं और मैं भी तेरे बेटे हैं और जितने प्रजा वो भी तेरे बेटे हैं। सब जब तेरे बेटे हैं और बीच में दुराव भी हो जाता है तो तू दुराव को ठीक कर सकता है। ये हमारा काम नहीं है, लेकिन जो मैं मांगता हूं, जो कि तुम मिस यूज ना कर सकूं और जो आपके काम के लायक है और मेरे भी काम के लायक है, वही वर मेरे को दे। तो क्या मांगता है देखिए, और न अपनी दीर्घायु मांगी। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि हमको लाख वर्ष जीवित रखना। ये बताओ, आप लोगों के कई बार बता दिया हूं, फिर भी एक बार बता रहा हूं। सबो उपदेशक में जाओगे तो वहां लिखा है कि शेर जो है ना, बाघ, शेर मर जाने के उपरांत उसके पास कुछ नहीं बचता है। जब प्राण चला गया तो उसका बल है। तो अब सुनिए, तो वहां ऐसे नहीं लिखा हुआ, इसलिए बताता हूं। तो वहां लिखा है कि शेर के मुर्दे से अच्छा जो है एक जिंदा कुत्ता अच्छा है। लग गया समझ कि नहीं? शेर पालवाने हो कि किस काम के, जो मर गया है। कुत्ता है तो जीवित तो है। कुत्ता से कम वो चोर आएगा तो काऊ काऊ तो करेगा कि नहीं करेगा? आज जो मरी गया है, और वो चाहे क्यों ना वो राजा हो, चाहे प्रजा हो, चाहे वो क्यों ना कोई भी हो, अब उसका वैल्यू क्या रह गया? परमेश्वर ने आत्मा ले लिया तो इसलिए जो आत्मा आप लोगों के अंदर परमेश्वर ने दी है, इसको भय के साथ और परमेश्वर के आज्ञाओं के साथ आप लोग लाभ उठाने के लिए सीख लीजिए। उसमें आप लोगों को भी फायदा है, परमेश्वर के भी फायदा है कि नहीं? परमेश्वर चाहता है कि हाथ उठा के परमेश्वर के महिमा करे। चाहता है कि नहीं चाहता है? इसीलिए ना हाथ दिया है कि आपको इस हाथ से तलवार चलाने के लिए दिया है। हाँ, तलवार परमेश्वर जब चलाने के ऑर्डर देगा तो हाथ में जान दे देगा कि नहीं? आपकी बचाव के लिए कर सकता है ऐसा। ये बहुत बड़ी बात नहीं है,
क्योंकि हर जगह परमेश्वर काम करने नहीं आएगा, वो केवल आपको संकेत कर देगा कि नहीं? आपको ये जो दिमाग दिया है ना, ये ब्रेन में जो बोल रहे हो आप, ये परमेश्वर की तरफ से है। जिस दिन ये चला जाएगा ना, चाहे बड़े बड़े भीम चले गए, आप भी हम भी चले जाएंगे कि नहीं? तो हम परमेश्वर के काम करने आए हैं। 2 दिन गाना गाएंगे, लोग रोएंगे, ये है वो है, उस स्वार्थ के लिए। इसके बाद गाना बिल्कुल बंद हो जाएगा, आगे काम शुरू हो जाएगा कि नहीं? इसलिए ख्याल रखिए। तो यहाँ लिखा है वो दीर्घायु भी नहीं मांगा, केवल बुद्धि और ज्ञान का वर मांगा। क्या मांगा? आप ध्यान दीजिए इस बात पर। यदि बेवकूफ के पास करोड़ों रुपए दे दिया जाए, अब बेवकूफ को उसको उस इन्वेस्ट करने को ना आता हो, तो करोड़ रुपए को कोई फायदा है? एक दारूबाज को पैसा दे दीजिएगा तो उसको क्या दिखाई देगा? हाँ, प्रभु आपको आशीष दे। वो जो है उसको ठेका दिखाई देगा। वो ठेका के बजाय कुछ नहीं देख सकता, क्योंकि अंधेरा देखा धर्मपुर गांव, जहां भीख मिलता था उसी गांव को जानता था, बाकी को नहीं जानता था। अरे गांव तो और भी था, है? लेकिन वो धर्मपुर गांव रखा था, वो धर्म वाले लोग हैं। अपने दारू पीता था, अपने उसको गुटखा चाहिए, सिगरेट चाहिए, लेकिन उसका नाम रख दिया धर्मपुर, है? तो उसके अंदर भी धर्म होना चाहिए, लेकिन मिस कर दिया, उसको मिस यूज किया। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि ऐसा वरदान परमेश्वर से वो मांगा, कहा कि ज्ञान और बुद्धि हमको दे दे, और कुछ मुझे नहीं चाहिए। जिस दिन ज्ञान और बुद्धि हो जाएगा तो उस दिन सब कुछ हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि मूर्खों के पास धन जो रहेगा वो नहीं टिक पाएगा, लेकिन बुद्धिमान के पास टिक जाएगा। अब आप लोग कहोगे कि पढ़ा लिखा आदमी वो बुद्धिमान है, उसके पास क्यों नहीं टिका? उसको मूर्ख कहो। जो पढ़ा लिखा भी है ना, यदि बुद्धि से काम नहीं लेता है, तो लिखा है बिना बुद्धि के जरो विद्या, संस्कृत में कहते हैं। बिना बुद्धि के क्या हो जाता है? विद्या जल जाती है, यानी नष्ट हो जाती है। आपका पढ़ा लिखा हाई स्कूल, इंटर, बीए, एमए, बीए, पीएचडी जो किए हैं, उसको मिस यूज कर रहे हैं, तो आपकी पढ़ाई से कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा है? हम इस दुनिया को, इस हिंदुस्तान को तरक्की के बारे में, आगे बढ़ाने के बारे में नहीं सोच सकते हैं, तो कम से कम एक काम कर ही सकते हैं। अपनी बाल बच्चों को तो ठीक से पाल सकते हैं, पोस सकते हैं। लेकिन दारू वाले अपनी बाल बच्चे के का, अपनी अंडरवियर को भी ख्याल नहीं रखते। ये सच्चाई है। मैं कल देखा, एक बंदा लगा कि मर गया है, पौड़ी के पास सोया हुआ था, वो दारू इतना पी लिया था, आखिर में उसके पास बाल होंगे, बच्चे होंगे, ये सब क्या हो रहा? इसलिए हम लोग को परमेश्वर ने नियुक्त किया है कि हम लोग प्रेयर करें, जितने लोग नशा करते हैं वो नशे से आजाद हो जाए। परमेश्वर कर सकता है कि नहीं कर सकता? परमेश्वर से सब कुछ संभव है। तो देखिए वहां जो मांगा है, कहता है जो आपने हमको राजा नियुक्त किया है तो हम न्याय कर सके, यानी अन्याय मेरे से ना हो। क्या समझे? और हमारा अपील सारे अफसर साहबान से भी है कि वो न्याय कर सके, जो न्याय करना चाहिए, लेकिन वो लोग नहीं करना चाहते हैं। ये गलत बात है। चाहे वो मिनिस्टर हो, चाहे कोई भी हो, वो जरूर न्याय करे, क्योंकि लास्ट में उनका भी वही गति होगी जो कि एक आम व्यक्ति को होता है कि नहीं? ये बताओ, सब लोग उसी ताबूत में रखा जाता है कि नहीं? चाहे राजा हो, चाहे एक गरीब हो, और उसी स्थान पर, उसी जगह भेजना पड़ता है लास्ट में कि नहीं? तो दौलत साथ में तो जाती नहीं है। जाती है क्या? तो ना, केवल नाम से काम नहीं चलता है, कुछ करके जाइए कि काम हो। इसलिए हम दूसरे को भलाई के लिए प्रार्थना करेंगे, और यही काम हम लोग करते हैं, फिर भी हम लोग को लोग नहीं करने देते हैं। तो इसलिए हम लोग जो करते रहेंगे, परमेश्वर के काम बढ़ता रहेगा, और आने वाला आता रहेगा, जाने वाला जाता रहेगा। है कि नहीं? कोई फर्क नहीं पड़ता। आइए आगे हम वचन देखेंगे 12। देखिए क्या लिखा है वहां। अब परमेश्वर जो है इसको वरदान देने जा रहा है। समझ लग रहा है सबको कि नहीं?
अब लास्ट में सबको क्या कर दे रहा है? वो वरदान देने जा रहा है। अब वरदान के हकदार तो ये बन चुका है। यदि हम लोग भी दुआ प्रार्थना करें और अच्छा काम करें, नेक काम करें, जलन न रखें, पाप न रखें, बेविचार न करें, चोरी न करें, चमारी न करें, लोग से ईर्ष्या न करें, तो परमेश्वर हमको भी वरदान देने के लिए बुलाएगा कि नहीं? बिल्कुल बुलाएगा। लेकिन जितने लोग पढ़ लिख करके BA MA करके बैठे हैं और जितने लोग इधर घूम के उधर घूम के चुंगली चोरी कर रहे हैं और चापलूसी कर रहे हैं, तो उसका भोग भी मिलता है कि नहीं मिलता? यदि उस भोग से आजाद करके आनंद की भोग लेना है तो आपको सारा पीछे के एक चीज छोड़ना पड़ेगा कि नहीं? क्योंकि जब पढ़ते हैं खुद नीति वचन में 28 के 13 वचन, तो स्पष्ट लिखा है, जो अपना अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो मान लेता है और उसे छोड़ भी देगा तो उस पर दया की जाएगी। और वही लिखा हुआ है, जब देखते हैं 14 में, जो परमेश्वर के निरंतर भय मानेगा तो क्या लिखा हुआ? निरंतर भय मानेगा तो। ये नहीं आज भय मान लिया, इसके बाद एक सप्ताह काम वही कर रहे हैं। तो ये बताइए, आपने भय माना नहीं तो परमेश्वर आपको बरकत देगा? कदाप नहीं देगा मेरे भाइयों, मेरे बहनों। चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी मजहब का हो, सबके लिए एक ही न्याय है कि नहीं है? आज जो नीचे वाला अफसर नहीं कर पाएंगे, जो मजिस्ट्रेट और जज नहीं कर पाएंगे, वो परमेश्वर करने को जानता है। करेगा कि नहीं? क्योंकि वो सिंहासन जो मिला है ईमानदारी के मिला है। क्योंकि जज के पीछे लिखा होता दीवार के ऊपर, उसके सिर के ऊपर बिल्कुल ऊंचा छत के साथ में, बादकारी का हित सर्वोच्च है। कौन होता है? बादकारी का हित सर्वोच्च होता है। यानी जो जज है ये सर्वोपरि है यहाँ, तो जो बादकारी है उसके साथ जैसा किया है उस तरीके से वो ठीक से न्याय करेगा कि नहीं करेगा? तो परमेश्वर सबको न्याय करने वाला है। देखिए यहाँ स्पष्ट यहाँ लिखा हुआ है, इस कारण बुद्धि और ज्ञान तुझे दिया जाता है। अब देखिए परमेश्वर देना शुरू कर दिया है और कहता है, मैं तुझे इतनी धन और संपत्ति। देखिए सबसे पहले हमको दुनिया में चाहे किसी को क्या चाहिए? धन संपत्ति चाहिए कि ना? मैं तो जानता हूं कितने लोग बीमार हो गए, कहेंगे चलो बीमारी छोड़ दो, लेकिन हमको नोट की गड्डी दे दो, चाहेगा कि नहीं? तो नोट की गड्डी पहले चाहिए, वो इलाज करा लेगा। वो ये सोचता होगा ना कि हम इलाज करा लेंगे, लेकिन ये नहीं समझता है ये परमेश्वर की तरफ से गिफ्ट है हेल्थ देना। नहीं समझे? स्वस्थ रखना ये परमेश्वर। बहुत लोगों के पास पैसे हैं लेकिन लोग नहीं ठीक हो पाते हैं, आउट ऑफ कंट्री तक जाते हैं और वापस आ जाते हैं। देखिए कितने लोग बड़े बड़े जो इसमें जो है लोग फिल्म में भी है, वो लोग पास दौलत की कमी नहीं है। कितने लोगों के कैंसर से मौत हो गई आप लोग जानते हैं, और कितने लोगों को कैंसर है, वो लोग क्यों नहीं अपना कैंसर ठीक कर लेते हैं? पैसे की कमी है क्या? हाँ, परमेश्वर के दरबार में यदि आते हैं तो मैं कह रहा हूं जैसे जॉनी लीवर के जो है बेटे को कैंसर खत्म हो गया, वैसे वो लोगों को भी हो जाएगा। उन्होंने विश्वास किया, उन्होंने परमेश्वर को कबूल कर लिया। परमेश्वर को कबूल करके जाके वो धर्म नहीं बदला, वो अपना काम नहीं छोड़ दिया, बल्कि उन्होंने दिल से अंगीकार किया। जो दिल से अंगीकार करेगा परमेश्वर उसका काम को सफल करेगा। इसलिए उस वचन को देखेंगे, 12 वचन यहाँ लिखा है, इस कारण बुद्धि और ज्ञान तुझे दिया जाता है, मैं तुझे इतनी धन और संपत्ति और ऐश्वर्य भी दूंगा जितना न तो तुझसे पहले किसी राजा को मिला और न तेरे बाद किसी राजा को मिलेगा। क्या समझे? ये छोटी बात है। परमेश्वर ने ऐसा बुद्धि दे दिया, संसार में बाइबल साबित करके देती है, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य के बीच में जितने जो है
इसमें जिक्र हुआ है व्यक्तियों के बारे में, अफसरों के बारे में, इसमें पास्टरों के बारे में, विश्वासियों के बारे में, राजाओं के बारे में। वो केवल एक जो शख्सियत है वो है सुलेमान। वो शख्स है, वो सुलेमान केवल है। ये जो है जब तक पृथ्वी और सूर्य चांद रहेगा तब तक इस बात को कोई भूल नहीं सकेगा कि सुलेमान को परमेश्वर ने, उसके पीढ़ी को, उसके खानदान को ऐसा उसने भर दिया कि वो आज भी चलता जा रहा है। चलता रहा कि नहीं? और परमेश्वर के दरबार में जो लोग भी रहेंगे और चलेंगे और भय नहीं खाएंगे, डरेंगे नहीं, कोई डराता भी है तो नहीं डरेंगे, तो परमेश्वर उसको उठा के खड़ा करेगा। ना आप कभी आप जो है, जब आप पाप करेंगे नहीं, कुकर्म करेंगे नहीं, चोरी करेंगे नहीं, तो आपको जेल से, थाना से आपको डर किस बात की है? जब आप गलत होंगे तो आपको डर तो है ना, तो आप डर वाला काम मत करिए ना। हम तो डर करेंगे केवल परमेश्वर से, हमारे लिए सुप्रीम पावर है। हम गलत करेंगे तो परमेश्वर हमको चाटा मार के भी वो परमेश्वर हमको बदल देने को जानता है। तो आपको मौत के मुंह में जल्दी नहीं ले जाएगा, वो आपको देखना। इसलिए परमेश्वर ने ये 12वां जो है आयत में सब कुछ दे दिया जो सुलेमान को नहीं चाहिए। सुलेमान ने दौलत नहीं मांगा, उसने केवल प्रजा को जो है न्याय करने के लिए, उसको चराने के लिए, उसको चलाने के लिए उसने किया। एक वचन पढ़ लीजिए, देखिए क्या है। हम देखेंगे यिर्मयाह 3:15। देखिए यिर्मयाह 3:15 पढ़िए, वहां अभी स्पष्ट हो जाएगा। आमीन। सदियों से चलता आ रहा है और चलता रहेगा। यहां स्पष्ट कर दिया परमेश्वर ने कि देखिए वो खुद को कहता है, ये जो बुद्धि देने वाला यहोवा ही परमेश्वर है कि नहीं? ज्ञान भी देने वाला वही परमेश्वर है। आपको हर चीज को आप विश्वास करिए। आप तो चलिए, तो हम जो इस मंच पर इसलिए खड़े नहीं होते हैं कि हम जाति और धर्म को डिवाइड करने के लिए आए हैं। जी नहीं, ये हमारा काम नहीं है। ये आपके चाल चलन डिवाइड कर देता है कि नहीं? यदि चाल चलन ठीक है, चाहे किसी भी मजहब, किसी भी जाति, किसी भी धर्म का हो, आज यदि ठीक से चलता है और चलती है तो परमेश्वर सदा आपसे जुटा रहेगा और आपके साथ सरपनाहों में उसके बने रहेंगे कि नहीं बने रहेंगे? आपको हमारा बार बार यही नम्र निवेदन है, सारे चर्चों से अपील है कि पाप, कुकर्म, चोरी चमारी, झूठ बोलने से दूर हो जाओ और जो हो गया आगे हो गया। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है हम धर्मियों के नहीं पापियों को बुलाने आए हैं। तो हमने पाप किया है, हम परमेश्वर के दरवाजे पा गए, अब पाप नहीं करेंगे, अब परमेश्वर के आज्ञा के पालन करेंगे। तो फिर परमेश्वर हमको ज्यों कहते हो कर देगा कि नहीं? और दूसरी बात यह है कि परमेश्वर आपको बुराई को बार बार नहीं देखता है। एक बार कर देंगे प्रचार किसी दिन इसी पर है, वो जो एक बार वो अपनी पीठ के पीछे फेंकता है, हजारों किलोमीटर दूर आपके पीछे नहीं फेंकता है। क्योंकि आप जो मनुष्य हैं उतना नहीं चल पाएंगे। परमेश्वर जो है महान है, शक्तिशाली है और वो सब कुछ कर सकता है। इसलिए अपने पीठ के पीछे फेंकता है आपके पाप को कि कभी याद नहीं करेंगे। उसको हमने नई सृष्टि से तैयार कर दिया। तो जब प्रभु के दरबार में हम आते हैं तो नई सृष्टि हो जाते हैं। जब आप कुरंथी पढ़ेंगे तो वहां स्पष्ट हो जाता है, वहां पर रोमियो में भी बल्कि लिखा है कि अब तू नई सृष्टि हो, तू परमेश्वर का जो है राजदूत हो। वहां लिखा हुआ है, जब देखेंगे तो हम लोग परमेश्वर के राजदूत हैं। क्या है? तो जो पाप करेगा, जो बेईमानी करेगा, उसको तो हमसे दुश्मनी रहेगा कि नहीं रहेगा? कि हमको मनमानी छोड़ दे। लेकिन प्रभु कहता है हम मनमानी नहीं छोड़ेंगे, हम बल्कि चाहेंगे कि वो भी भाई, वो भी बहन हमारे साथ जुट जाए, वो भी हमारे पास आ जाए, वो भी बुराई को छोड़ दे, उसको पहचान में आ जाए कि पाप किया है। पता है ना पापनी स्त्री के बारे में परमेश्वर ने क्या कहा? पाप को कैसे क्षमा किया है?
क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि मैं पाप कर रहा हूं, मैं कोठे पर रहती हूँ, वही उसको ऐसा समझते थे। लेकिन जब यीशु को जब देखी तो उसको इस बात को पता चला कि मैं जो कर रही हूं ये पाप है। इसीलिए वो आंसुओं से उसके पैर को पोंछी, रोई, आंसुओं से निकालने का मतलब। और सबसे कीमती जो चीज होता है औरत का बाल होता है, वो बाल से पोंछी उसके पैर को है, और उसको ऐसे आशीष दी, कही कि जा तेरी पाप क्षमा हुई। तो परमेश्वर के पास पाप को क्षमा करने का अधिकार है और किसी के पास नहीं है मेरे भाई। भरम मत खाना, परमेश्वर ही कर सकता है आपके पाप को क्षमा। तब परमेश्वर आपको रिहाई दे सकता है, आपको वही डिलीवरेंस दे सकता है, वही छुटकारा दे सकता है। बस आपको उसके साथ लीन होने की जरूरत है। वो भी नहीं कहता है कि आप उसके पीछे पीछे ही घूमो, आप केवल उसके नाम को लेकर के चलो तो काफी है। नाम आप लोग सुना होगा, सुबह सुबह कोई नाम ले ले, किसी के कहता है खाना तक भी नहीं मिलेगा, उसका नाम मत लो, उस गांव का नाम मत लो। ऐसा होता है कि नहीं? लोग करते हैं, वो उनको पता है इस बात को। तो आप बताइए, सुप्रीम पावर जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसका नाम लेंगे तो आपका सारा पाप धुल जाएगा कि नहीं? आपका तकलीफ चला जाएगा कि नहीं? फिर आपका चर्च ज्यों का त्यों हो जाएगा कि नहीं? आपका घर ज्यों का त्यों हो जाएगा कि नहीं? भूला हुआ बंदा फिर घर और चर्च में पहुंच गया कि नहीं? तो परमेश्वर के निगाह वहां लगा है कि नहीं? तो वही दूसरा इतिहास जाना नहीं है, ऐसे बता दिया। दूसरा इतिहास जब 7 के पढ़ेंगे 15 सुना तो कहता है अब से जो प्रार्थना होगी, अब से हमारा निगाह, हमारा मन, हमारा दिल सब यही लगा रहेगा। नहीं, ये परमेश्वर के प्रॉमिस है। आप लोगों को परमेश्वर के साथ ठीक से चलने की जरूरत है और धन दौलत के पीछे ना भागो। परमेश्वर के वचन का आता है, तेरे मांगने से पहले मैं जानता हूं तेरी क्या क्या आवश्यकता था। आपको केवल जुटने की जरूरत है। आप भीग रहे हैं, छाता लगा लोगे तो आपको भाषा पढ़ने की जरूरत नहीं है। कोई भी फट से छाता लगाओ, आपको राहत मिल जाएगी कि नहीं? तो आप परमेश्वर का नाम लोगे, फौरन राहत मिल जाएगा, कोई शक नहीं है। आपको केवल ठीक से चलने के। देखो जी, ये जो आया है सब कोई जाएगा, क्योंकि लिखा हुआ बाइबल में खुद आदम को परमेश्वर ने जब बनाया वो भी मिट्टी से बनाया। इसीलिए हम लोग सभी जाके देखिए अनजातियों में लोग कहते हैं मिट्टी तो है, ऐसे नहीं, मिट्टी तो है, मिट्टी है, लेकिन मिट्टी के बारे में नहीं जानता। परमेश्वर ने उसको एक्शन में बताया, कहा कि देख तू मिट्टी है, और तुमको मिट्टी से बनाया गया है और फिर तू मिट्टी में मिल जाएगा। हम सभी मिल जाएंगे एक दिन। तो हम क्यों ना ऐसा काम करके जाएं कि दूसरे के लिए भला हो, दूसरे के लिए आनंद का कारण बन जाए, दूसरे के लिए छुटकारा का कारण बन जाए। यही काम हम करते हैं। तो शैतान कभी छुटकारा चाहेगा नहीं? चाहेगा कभी? हो तो किसी के अंदर घुस के शैतान हमारे को कोई ना कोई तरीका से वो हमारे को रेड करने के लिए ईडी लगा देगा, कुछ ना कुछ लगा देगा, इनकम टैक्स के ऊपर प्रॉब्लम दे देगा कि ये लो तुम्हारे पास धन बहुत आ गया, ये हो गया, तमाम कर सकता है। लेकिन परमेश्वर हर चीज से छुटकारा देता है कि नहीं? और देगा, क्योंकि हम गलत नहीं है। तो तू जो कुछ का कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को। आप सही है तो सही साबित होंगे ना लास्ट में भी, ये बात। तो देखिए, इस वचनों के द्वारा प्रभु आप लोगों को आज आशीष दे। और आइए आज प्रार्थना करेंगे। आप प्रभु से मैं विनती करता हूं, जैसे सुलेमान को आपने बुद्धि भरा हुआ, विवेक भरा हुआ मन दिया है, और पिता परमेश्वर मैं चाहता हूं तब प्रभु जी आप पूर्ण रूप से दीजिए, ताकि आपके सारे प्रभु जी कलीसिया को सेवा कर सके मैं प्रभु जी। और जितने लोग प्रभु जी तबाह हो गए हैं उनको छुटकारा का कारण बन जाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, प्रे फॉर पंजाब, प्रे फॉर यूपी स्टेट, प्रे फॉर इंडिया, प्रे फॉर ऑल वर्ल्ड, पूरे संसार के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु जी। हम किसी को वंचित नहीं करते हैं, सबको एक एक जन को आप आशीष दीजिए, एक एक जन को बरकत दीजिए। जितने लोग प्रभु जी फंसे हुए हैं उनको छुड़ाइए, निकालिए, उनको पिता परमेश्वर छुटकारा दीजिए। जितने बीमारी हालत में है उनको चंगा करिए, जितने गरीबी हालत में है उनको माले माल करिए प्रभु जी। जितने
जितने बच्चे पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में सुलेमान के जैसे बुद्धि दे करके विवेक भरा हुआ मन दीजिए पिता परमेश्वर। आपकी दया आपकी कृपा बनी रहे प्रभु जी। पिता परमेश्वर हर अधूरे काम को पूरा कर दीजिए प्रभु जी, कोई कमियां कटियां ना होने पाए। आपकी दया आपकी कृपा बनी रहे प्रभु जी, मदद सहायता करिए प्रभु जी। जिसका घर बनना रुका हुआ है उसको बनाइए प्रभु जी, आप ही बनाने वाले हैं। चर्च वालों को चर्च बनाइए, जिसको जो चीज की जरूरत है अवेलेबल दीजिए खुदावन खुदा, मदद सहायता करिए पिताजी। इस काम को आगे बढ़ाइए प्रभु। जिसको दुकान की जरूरत है दुकान दीजिए प्रभु जी, आप ही देने वाले हैं प्रभु जी। आप दया करिए, तरस खा लीजिए प्रभु जी। जितने लोग घायल हैं उनको सुरक्षित करिए, उनको आजाद करिए प्रभु जी। मैं चाहता हूँ सबको प्रभु जी दया करिए, कृपा करिए प्रभु जी, अनुग्रह करिए खुदावन खुदा। जितने लोग बुराई में फंसे हुए हैं उनको छुटकारा दीजिए प्रभु जी, आप ही छुटकारा दे सकते हैं, न तो निकलना मुश्किल है प्रभु जी उनको। तो प्रभु जी यही विनती है, यही अर्ज है हमारा प्रभु जी। आज के सुबह का समय प्रभु जी आप पिता परमेश्वर अपनी आज्ञाओं के पालन करने लायक बना लीजिए प्रभु जी, और दया करिए प्रभु जी, मदद सहायता करिए। सारी आदर महिमा मान सम्मान हम आप ही को सौंप देते हैं। दुआ यीशु नासरी के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन हालेलुया हालेलुया। प्रभु सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।